नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत आज लेके आया हूँ कक्षा 10 का टॉपिक। विद्यार्थियों, हमारा कक्षा 10 में त्रिकोणमिति टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने प्रश्नावली 7.2 के 9 सवाल पीछे की क्लास तक कर लिए थे। आज हम 10वां सवाल करने जा रहे हैं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। विद्यार्थियों, 10वां सवाल आपका है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। विद्यार्थियों, इसको ध्यान से देखें और समझें। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट आपका है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और गुणा में है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब विद्यार्थियों, आपको पता है ये दोनों ही आपके सूत्र हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा का सूत्र और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा का सूत्र। इस तरीके से हमने LHS पार्ट को हल किया तो ये हमारा पद प्राप्त हो गया। अब हम लेते हैं RHS पार्ट। RHS पार्ट आपको नजर आ रहा है टेन थीटा बटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों, टेन थीटा और बटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपकी सर्वसमीका होती है, जिसका अर्थ होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब विद्यार्थियों, टेन थीटा का सूत्र आप जानते हो। टेन थीटा हो जाता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा और सेक थीटा का बटा में सूत्र होता है विद्यार्थियों 1 बटा में कोस थीटा। लेकिन यहां आपका सेक स्क्वायर थीटा है तो यहां हम स्क्वायर लगा देंगे। अब विद्यार्थियों, आप जानते हो कि ऊपर भी भिन्न होती है और बटा में भी क्या होती है, भिन्न होती है। तो बटा वाली भिन्न जब ऊपर गुणा में जाती है तो नीचे वाली भिन्न का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। ये बन जाती है a बटा में b और नीचे वाली भिन्न का व्युत्क्रम होता है, ये बन जाएगी d बटा c, यानी c बटा d से हो जाती है d बटा c। तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइन थीटा और बटा में क्या है कोस थीटा और आपका यहाँ पर बटा में है 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। तो ये बन जाएगा आपका, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा से बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में 1 कोस से विद्यार्थियों 1 कोस कट जाएगा तो आपका यहाँ पर रह गया साइन थीटा और फिर गुणा में है कोस थीटा। विद्यार्थी ध्यान से देखोगे तो आपका LHS पार्ट यही था जो आपका RHS पार्ट है। तो यहाँ पर हो गया है विद्यार्थियों आपका LHS बराबर RHS। विद्यार्थियों, आपका सवाल 11वां आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सवाल आपका है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा बटा में है टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और RHS में आपको इसको सिद्ध करना है 1। विद्यार्थियों, हम LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट आपका है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा बटा में है टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब विद्यार्थियों, आपको पता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा का सूत्र होता है, तो यहाँ आ गया साइन थीटा, यह आपका आगे लिखा हुआ है कोस थीटा और विद्यार्थियों आप जानते हैं टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बटा में कोस थीटा प्लस विद्यार्थियों कोस
ये स्क्वायर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, साथ में आपको नज़र आ रहा है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साथ में स्क्वायर लगा दिया। अब विद्यार्थियों बटा में भिन्न है, ये भिन्न जब गुणा में जाएगी तो नीचे वाली भिन्न का व्युत्क्रम हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा, और ये गुणा में आएगी तो ये बन जाएगी साइन बटा कोस से बन जाएगी कोस थीटा बटा में साइन थीटा, यानी इसका व्युत्क्रम हो गया। प्लस ये है विद्यार्थियों आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ विद्यार्थियों एक साइन से एक साइन कट गया, और यहाँ पर आपका बन गया कोस को कोस से गुणा कीजिए, ये बन गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, प्लस आगे आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है विद्यार्थियों, एक होता है, और यही आपका क्या है, RHS। विद्यार्थियों LHS का मान RHS के बराबर हो गया। विद्यार्थियों आपका 12वां सवाल आपको नजर आ रहा है, ये है tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा बटा में है कोसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 0। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। विद्यार्थियों हम लेते हैं LHS पार्ट। LHS पार्ट आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा और बटा में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब विद्यार्थियों ये आपका सीधा सूत्र है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो हम लिख देंगे कोट थीटा, और ये कोट पहले से है, और बटा में है विद्यार्थियों कोसेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कोसेक थीटा का जो बटा में सूत्र होता है वो होता है 1 बटा में साइन थीटा, और साथ में यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस में चल रहा है विद्यार्थियों कोस स्क्वायर थीटा। अब विद्यार्थियों ध्यान देना है, ये कोट थीटा और कोट थीटा गुणा होकर क्या बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो बटा में आपको नजर आ रहा है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये जब गुणा में जाएगी भिन्न तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1, और माइनस में चल रहा है विद्यार्थियों आपका कोस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों ध्यान देना है कि कोट स्क्वायर थीटा है, कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और साथ में हम लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे विद्यार्थियों। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमारे कोट के ऊपर स्क्वायर है, और गुणा में क्या है विद्यार्थियों साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है 1, और विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है इधर है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब विद्यार्थियों यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर का पद ये हट जाएगा, और यहाँ पर आपका रह गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर घट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 0, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमारा RHS पार्ट है। विद्यार्थियों आपका 13वां सवाल आपको नजर आ रहा है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और बटा में है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और बराबर में आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों हम LHS पार्ट ले लेते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और बटा में है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। विद्यार्थियों आपको सूत्र याद होंगे, हमने पहले ही पार्ट में सभी सूत्र बनाए हैं। कोस
90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है कोट थीटा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा और गुणा में है कोस थीटा, और कोट का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। अब ये जो अंश में पद है उसको लिख देते हैं साइन थीटा और गुणा में है कोस थीटा। अब विद्यार्थियों हमें पता है बट्टा में जो भिन्न होती है, बट्टा में जो भिन्न होती है जब वो ऊपर गुणा में आती है तो उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो व्युत्क्रम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा बटा में कोस थीटा। कोस से कोस हट जाएगा तो आपका क्या रह गया, साइन को साइन से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका RHS पार्ट आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों, यही आपका क्या है RHS पार्ट है। तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया विद्यार्थियों। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। सवाल आपका है, त्रिभुज के 3 अंतःकोण ABC हैं, तो इन सब का योग क्या होगा। अर्थात हमें ये बताना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। इसका जवाब फटाफट देना और तुरंत देना।